नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। चलिए बात करते हैं आज 27 सितंबर से संबंधित इंडिया और वर्ल्ड करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक जरूर देखना। एक बार जो इन क्लास को शेयर, लाइक और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि क्लास आपको कैसी लगी, और आपने अगर अब तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके अलावा अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट इंडिया और वर्ल्ड करंट से संबंधित क्वेश्चन के बारे में। फर्स्ट देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन, कल जो क्लास आपको दी गई थी उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे आज के क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में इंडो लैटिन अमेरिका सांस्कृतिक महोत्सव का चौथा महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो ये नई दिल्ली के अंतर्गत आयोजित किया जाएगा। फिर है हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हंजू एशियाई खेलों का शुभारंभ किया है, तो देखिएगा चेनचेन, कांगकोंग्स और लियानलियन, ठीक है, ये तीन जो है इसके शुभंकर है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने रेलवे के सिग्नलिंग सिस्टम को विकसित करने के लिए भारत के इरकॉन इंटरनेशनल के साथ में समझौता किया है? तो वो श्रीलंका ने किया है। भारत का पहला लाइट हाउस महोत्सव निम्न में से किस इस राज्य में शुरू किया गया? तो वह गोवा के अंतर्गत किया गया है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। हाल ही में जागोरी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची से जोड़ा गया है, यह किस देश में स्थित है? तो यह ग्रीस देश में स्थित है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक 2023 किससे संबंधित है? तो महिला आरक्षण बिल से संबंधित है। फिर नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ वननेस का अनावरण किया गया? तो ये मध्य प्रदेश में किया गया। निम्न में से कौन दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था वाला देश बन गए हैं? तो वह बना है सिंगापुर। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया? तो वह उधमपुर जो है जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन, उसका नाम बदलकर कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर रखा गया। चलिए देखिए नेक्स्ट है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज का जो टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, भारत की पहली मोटो जीपी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त करने वाले मार्को बेजेसी किस देश से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है वो कौन से देश से? तो इनका संबंध है इटली से, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल इसका सही होगा। यह है देखिएगा, इनको जो है यूपी उत्तर प्रदेश में आयोजन हुआ था जहां पर इसको ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है, भारत की पहली मोटो जीपी में इटली के मार्को बेसेज ने पहला स्थान प्राप्त किया है। स्पेन के जॉर्ज मार्टिन ने इसमें दूसरा स्थान, जबकि फ्रांस के फेबियो क्वाड्रारो को तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। यह मोटो जीपी 23 सितंबर को नोएडा उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जो इसका आयोजन किया गया है, ठीक है, इंटरनेशनल सर्किट पर। चलिए नेक्स्ट है, एक्सरसाइज यूथ अभ्यास किन दो देशों के मध्य किया जाता है? तो यह जो है किया जाएगा किसके मध्य भाई? ये किया जा रहा है आपके यहाँ पे भारत और अमेरिका के मध्य, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, किया जाएगा, जापान इंडिया, ठीक है। चलो ये है भारत और अमेरिका के बीच में। तो नेक्स्ट इसलिए देखिएगा इस प्रकार से, भारत और अमेरिका के मध्य होने वाला एक्सरसाइज यूथ अभ्यास के 19वें संस्करण का आयोजन 25 सितंबर से 8 अक्टूबर के बीच, मतलब याद रखना कब 1900 संस्करण, इससे पहले भी किया गया है 18 संस्करण, और 1900 संस्करण जो है उसका आयोजन किया जाएगा कब? 25 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक। कहां पर? फोर्ट वेनराइट अलास्का यूएसए में किया जा रहा है, ठीक है। इस अभ्यास में भारतीय सेना का नेतृत्व मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट से जुड़ी एक बटालियन करेगी, जिसमें इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के बीच में सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान प्रदान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, एक्सरसाइज यूथ अभ्यास का 18वें संस्करण का आयोजन जो है नवंबर 2022 में भारत के उत्तराखंड में किया गया था। भारत और अमेरिका के मध्य कुछ युद्ध अभ्यास हुए, कौन कौन से? देखो, एक तो था कोप इंडिया वायुसेना का, और दूसरा वज्र प्रहार जो विशेष बल का था, ठीक है। और इसके अलावा अभी जो है वो ये हो रहा है कौन सा? युद्ध अभ्यास। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन जो है वो कहां पर किया जाएगा? तो ये उत्तर प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए इसके बारे में, ड्रोन शक्ति का आयोजन तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन किया जा रहा है। भारत ड्रोन शक्ति 2023 का शुभारंभ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया गया है। इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। आयोजन देख लीजिएगा, भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा। नेक्स्ट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारतीय ड्रोन उद्योग की क्षमताओं का प्रदर्शन करना और विभिन्न क्षेत्रों में ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? 19वें एशियाई खेलों का आयोजन किया जा रहा है चीन के अंतर्गत। कहां पर? चीन के अंतर्गत। उसमें भारत ने जो है इसमें अपना स्वर्ण पदक जो है, पहला स्वर्ण पदक किसमें जीता है? तो वो जीता है निशानेबाजी के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए देखिए फैक्ट ये है निशानेबाजी में जीतने वाले।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 19वें, नेक्स्ट फैक्ट देखिएगा इसके बारे में कि 19वें एशियाई खेलों में भारत ने अपना पहला स्वर्ण पदक जो है वो किसमें जीता है? निशानेबाजी में जीता है। निशानेबाजी में रुद्राक्ष पाटिल, दिव्यांग पवार और ऐश्वर्य तोमर की भारतीय टीकड़ी में ने पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में 1893.7 अंक हासिल कर विश्व रिकॉर्ड बनाकर देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है। ये है भाई तीनों, ठीक है, देख लो इन तीनों, बड़े गर्व की बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर कला क्रांति मिशन लॉन्च किया गया? कला क्रांति मिशन जो है वो कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये किया गया पश्चिमी बंगाल के अंतर्गत, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही होगा। और फैक्ट देखिए इसके बारे में, ये देखिए कला क्रांति मिशन पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल श्री सीवी आनंद घोष ने रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक पहल कला क्रांति मिशन का अनावरण किया गया। याद रखना समर्पित किसको है? रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए नेक्स्ट है, विश्व कार मुक्त दिवस के अवसर पर कोलकाता के राजभवन में एक साइकिल मार्च को भी हरी झंडी दिखाई गई। कला क्रांति मिशन सॉफ्ट पावर के विकास के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को समर्पित एक पहल है, जिससे अब कला, संस्कृति और विरासत को 15 बढ़ावा देने के लिए एक रूपरेखा, मतलब बढ़ावा देने के लिए जो है एक रूपरेखा व अवसर का रूप माना जाता है। यह मिशन देश में कला और संस्कृति के विकास के लिए है। यह पश्चिम बंगाल तक ही सीमित नहीं रहेगा, यह इसे अन्य राज्यों तक भी बढ़ाया जाएगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, इसके अतिरिक्त कला क्रांति मिशन के एक भाग के रूप में 108 पुरस्कारों, जिन्हें दुर्गा भारत सम्मान कहा जाता है, दुर्गा पूजा की पूर्व संध्या पर दिए जाएंगे। कुल पुरस्कारों में से 33 पुरस्कार जो है प्रतिशत महिलाओं को मिलेंगे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, हाल ही में भारत को किस राज्य में 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है? तो यह भाई कहां मिला है? मध्य प्रदेश के अंतर्गत, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है 54वां टाइगर रिजर्व वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मिला है भारत को। मध्य प्रदेश की कैबिनेट में मॉल लिचिंग पीड़ित मुआवजा योजना की मंजूरी भी मिली है। ये मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा फैक्ट एक्स्ट्रा है। ठीक है, देश की पहली सोलर सिटी उद्घाटन सांची मध्य प्रदेश में होगा, सोलर सिटी। ठीक है, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको नोट जरूर कर लेना। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षण बढ़ाकर 35% कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री हनुमान लोक का भी उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री श्री हनुमान लोक रहे हैं, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट, इसको एक बार काट दो। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, मुख्यमंत्री सिको कमाओ योजना का शुभारंभ भी मध्य प्रदेश में किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में इंडियन ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता है? तो यह जो जीता है किसने? मार्को बेजेंसी ने, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन, ए ऑप्शन जो है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व फार्मासिस्ट दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 25 सितंबर को, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल इसका सही रहेगा। वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे 25 सितंबर को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट इसके फैक्ट है, विश्व फार्मासिस्ट दिवस पर एक विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त कार्यक्रम है जो हर साल 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो 25 सितंबर को इसका कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। नेक्स्ट है, यह विशेष दिन उस महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है जो फार्मासिस्ट मानव कल्याण को बढ़ाने में निभाते हैं। 2023 में विश्व फार्मासिस्ट दिवस की थीम जो है वो रखी गई, फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स। ठीक है, ये थीम थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यह थीम चिकित्सा पूरक और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के क्षेत्र में फार्मासिस्टों के अपरिहार्य योगदान को पहचानने और जश्न मनाने पर केंद्रित है। विश्व फार्मासिस्ट दिवस इस्तांबुल तुर्की में आयोजित 2009 इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन FIP कांग्रेस ने इसका जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको भी याद कर लेना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन है, 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले की मेजबानी निम्न में से किस स्थान पर की जाएगी? तो यह भी की जाएगी कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर? लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। ठीक है, याद रखना। चलिए सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही होगा। इसके फैक्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के बलराम गार्डन में 20वें राष्ट्रीय पुस्तक मेले का आयोजन 22 सितंबर से 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। 22 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जा रहा है। 11 दिवसीय इस पुस्तक मेले में पुस्तक विमोचन, लेखक बैठकें, कवि सम्मेलन, मुशायरा और युवाओं को और बच्चों को कार्यक्रम के जैसे कार्यक्रम शामिल होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अत्याधुनिक युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 इसका अनावरण किसने किया है? तो यह किया गया है अभी किसके द्वारा? अभी हाल ही में इजराइल के द्वारा, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल हमारा सही रहेगा। इसके फैक्ट देखते हैं, ये देखिएगा मार्कावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इजराइल ने अपने अत्याधुनिक मुख्य युद्धक टैंक मार्कावा मार्क 5 का अनावरण किया है, जिसे जो है बराक से के रूप में भी जाना, जिसको बराक के रूप में भी जाना जाता है, इसको बराक भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जिसका हिब्रू में अनुवाद होता है बिजली। क्या होता है? बिजली। ठीक है, चलिए ये थे हमारे आज के क्वेश्चन इंडिया वर्ल्ड करंट से संबंधित। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जाइए टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।
ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, पूरी क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।